हमारी ऑडियंस का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से। इन्होंने अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और टॉप मैनेजमेंट फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग दी है और आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम फोबिया के बारे में। तो मैं सर की अनुमति लेते हुए चाहूँगी कि ये इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें और हमें बताएं कि एग्ज़ाम फोबिया से कैसे रिलीफ लें। जी, बेसिकली ये देखा गया है कि कुछ बच्चे पढ़ते ठीक हैं। अगर स्कूल्स की बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, एग्ज़ाम टाइम में उनकी परफॉर्मेंस कई बार लो या लेस परफॉर्मेंस उनकी दिखाई देती है। आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे से पूछते हैं कैसा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा होता है बट रिजल्ट्स में पता चलता है कि उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो पहले इसकी प्रॉब्लम को और फिर उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे दिमाग की 2 स्टेट्स होती हैं और उसमें एक AQ, एडवर्सिटी क्वोशेंट नाम से एक टर्म होती है, जिससे पता चलता है कि आदमी किस प्रेशर में कितना काम कर सकता है। कुछ लोग मेंटल प्रेशर आने के बाद ही अच्छा काम करते हैं, प्रेशर आया तो बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, और कुछ लोग मेंटल प्रेशर आने के बाद लो फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे इतना वजन आ गया, और वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और वो अच्छी क्या परफॉर्म ही नहीं कर पाते कई बार। तो सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके AQ को समझना ज़रूरी है कि उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट यानी टफ माइंडसेट, पेन टेकिंग कैपेसिटी और प्रेशर में कैसी परफॉर्मेंस देता है उसका दिमाग, इस लेवल को समझना ज़रूरी है। और उस लेवल को समझने के बाद असली कहानी शुरू होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आमतौर पे जिन लोगों का AQ लो होता है उन्हें एग्ज़ाम फोबिया ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी एग्ज़ाम का डर होता है। कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, सुबह सुबह एबनॉर्मल फील करते हैं, प्रेशर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि AQ को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति का AQ किस लेवल का है। क्योंकि जिनको प्रेशर में ही अच्छा काम करना पड़ता है उनको प्रेशर में ही काम करवाया जाए, लेकिन गलती से अगर उन लोगों पे प्रेशर डाल दिया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। और किसी व्यक्ति का अगर हाई AQ है और उसे हमने प्यार से ही काम लिया, उसको प्रेशर दिया ही नहीं, तो भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी। और एग्जाम फोबिया यूजुअली हाई मतलब लो AQ वालों का होता है। अब फाइंड आउट करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे फाइंड आउट किया जा सकता है, और उसमें से मोस्ट पॉपुलर टेस्ट टू फाइंड IQ, EQ, AQ, क्वोशेंट लेवल डिफरेंट जानने के लिए है ब्रेन वेव्स स्कैनिंग। यू कैन गूगल इट, आपको पता चल जाएगा। तो उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब बात आती है कि हाउ टू डील विद। तो जब एग्जाम से डर लगने लगता है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो फेवरेबल नहीं है हमारे दिमाग के लिए। तो डर लगा, प्रेशर आया, तो अच्छी परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं आ पाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? यूजुअली पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि प्रेशर ना दिया जाए। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले, उठते हैं ठीक है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन पेरेंट्स शुरू से ही प्रेशर देना शुरू करते हैं कि उठ जाओ बेटा, आज एग्ज़ाम है। प्रेशर आ गया। उसके बाद टीचर्स, शाबाश बेटा, अच्छी परफॉर्मेंस देना। एक और प्रेशर आ गया, एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटे हैं, अलग सिचुएशन है, तो बच्चे पे प्रेशर आ गया। उससे बचने के लिए जैसे मॉक टेस्ट नाम की चीज़ है, उसको उस तरीके से हम लेते ही नहीं हैं। हमें एग्ज़ाम की आदत डाल लेनी चाहिए। आमतौर पे ये अपने सिस्टम में है कि हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, लेकिन उनका मोटिव क्लियर रहना जरूरी है कि उनको जो एनुअल टर्म एग्जाम्स रहते हैं उन्हीं जैसी सिचुएशन लगनी चाहिए पूरा साल। और पूरा साल जैसा लग रहा है क्लासरूम एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, वैसा ही एग्जाम में अगर दे दिया, परफॉर्मेंस अच्छी आने शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एग्जाम के एनवायरनमेंट को या तो नॉर्मल बनाना है, अगर वो बनने की संभावना नहीं है तो क्लासरूम एनवायरनमेंट को हमने वैसा बनाने की कोशिश करनी है जैसे एग्जाम हो रहा हो। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात जो पूछना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी चाहे उसे जानना चाहेंगे जी।
कि पेरेंट्स कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी एक एग्जाम फोबिया का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली। तो ये बात स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाना चाहूँगा। जंगल में एक बार चुनाव होने लगे कि हु इज़ बेस्ट, तो एक क्राइटेरिया रखना तो ज़रूरी है। अब क्राइटेरिया था कि जो जल्दी से पेड़ पर चढ़ के उतर जाएगा वो बेस्ट है। पार्टिसिपेंट्स थे हाथी, मछली, बंदर, बकरी और बहुत सारे। अब बंदर तो पेड़ पे चढ़ने के लिए परफेक्ट है, हाथी और मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो इस टेस्ट, बेस्ड ऑन दिस टेस्ट, इस क्राइटेरिया के वो फेल हो गए। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, और अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा मार्क्स लाना ही सब कुछ है, तो ये गलत फहमी दूर हो सकती है सिर्फ ये देखने भर से कि कई लोग IITs और MBBS करने के बाद भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोफेशनली नहीं दे पाते, है ना। Correct. कुछ लोग मतलब 99-100% मार्क्स हैं लेकिन वो कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, सोशल लाइफ उनकी ठीक नहीं है, तो ऐसा होता है। और मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टॉप ना किया जाए, लेकिन अकेले मार्क्स किसी भी व्यक्ति के सफलता का पैमाना नहीं हो सकते। तो हमें अपनी बेसिक क्वालिटी को भी नर्चर करना चाहिए। और मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए हम यूजुअली ऐसी टॉक्स करते रह रहे हैं, जैसे अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक्स पे, कि क्या क्या किया जाए। तो जैसे एग्ज़ाम फोबिया ना आए, प्रेशर ना आए, उसकी अगर तैयारी कर ली जाए तो अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक सेशन रहता है इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, पिछली बार हमने उस पर बात की थी। तो इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसमें कुछ टिप्स दे रखे हैं कि हाउ टू रिवाइज विदाउट बुक्स, हाउ टू एनहांस योर रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन। तो कोर माइंड स्किल्स अगर डेवलप हो जाएंगे तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाएगा। अगर किसी बच्चे की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस लो है, तो उसकी अगर परफॉर्मेंस बढ़ गई तो अपने आप उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। और एग्ज़ाम फोबिया को दूर करने के कुछ ब्लॉग्स लिख रखे हैं, जिनका लिंक मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो में आप दे सकते हैं, तो लोग पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में और समझेंगे। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अभी शेयर की है एग्ज़ाम फोबिया एंड इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम को लेकर, आशा है कि वो दर्शकों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड हम और नई वीडियोस देंगे। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिस पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।